हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो आज हम करने वाले हैं शुरू चैप्टर हीट के बारे में, जो कि थर्ड चैप्टर है। इसमें हमें पढ़ना है व्हाट इज हीट, क्या होती है हीट, फिर उसके बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, और बाकी रेडिएशन के बारे में पढ़ना है, और थर्मोफ्लास्क के बारे में पढ़ना है। तो आज है पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में, जो कि है हमारा हीट। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हीट क्या होता है। सबसे पहले एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल, यानी कोई भी चीज है वो क्या है, एक छोटे से कण से बनी हुई है। छोटे छोटे कणों को मिला के वो क्या है, पूरा पार्टिकल यानी पूरा चीज बना हुआ है, मैटर बना हुआ है हमारा। दिस टिनी पार्टिकल आर द कांस्टेंट मोशन। अब ये क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, उड़ते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, दैट क्रिएट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी क्रिएट करता है, बनाता है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, उसे ही हम हीट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, यानी जूल की, हमारी हीट की एसआई यूनिट क्या है, जूल है, जिसे हम जूल में नापते हैं हीट को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इट इज ऑल्सो मेजर इन कैलोरीज, यानी हम इसे कैलोरीज में भी मापते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने बताया है 1 कैलोरी हम कितने जूल होंगे, 4.818 जूल हो गया। ठीक है, 4.18 जूल। अब 1 किलो कैलोरी में कितने होंगे, 1480 जूल होंगे। ठीक है, इतने होंगे ये। अब आके टेम्परेचर पर। टेम्परेचर क्या होते हैं, द टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। सिर्फ टेम्परेचर वो नहीं होता कि हम सिर्फ हॉटनेस को नाप रहे हैं, कोल्डनेस को भी नापने को भी क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कोल्डनेस यानी हॉटनेस और कोल्डनेस को नापने वाले डिग्री को हम क्या कहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की, उसे क्या कहते हैं, हम टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परेचर। अब ऐसा यूनिट क्या है टेम्परेचर की, हमारी केल्विन है। क्या है, केल्विन। चलिए आगे देखते हैं अब। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब हम। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर, यानी जो इंस्ट्रूमेंट हम टेम्परेचर मापने के लिए यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मामीटर। द स्केल यूज टू थर्मामीटर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो जो स्केल आता है वो हमारा कौन सा होता है, एक होता है सेल्सियस स्केल, एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल, एंड एक होता है केल्विन स्केल। तो 3 तरीके के होते हैं हमारे पास स्केल। कौन से, सेल्सियस स्केल, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा केल्विन स्केल स्केल। ठीक है, 10 सेल्सियस स्केल के बारे में आप देखते हैं। 10 सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, द टेम्परेचर ट्रू ऑफ मेल्टिंग आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। विच इज कॉल्ड इट लोअर फिक्स पॉइंट, जो हम कहते हैं लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं इसका। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, यानी जब पानी उबलने लग जाए, ठीक है, और स्टीम फॉर्म इज गिवन अ वैल्यू, तो उसमें कितना होता है हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। विच इज कॉल्ड अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, उसे अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। तो समझ आ गया, लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, जब पानी जो होता है हमारा 0 डिग्री पर यानी आइस के फॉर्म में आ जाए उसे हम लोअर फिक्स पॉइंट कहेंगे। जब हमारा, और अपर फिक्स पॉइंट होता है जब पानी हमारा 100 डिग्री पर उबलने लग जाए, उसे क्या कहेंगे हम, अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर जो थे एंडरसन सेल्सियस, एंडर्स सेल्सियस, एंडरसन नहीं, एंडर्स सेल्सियस इन्वेंटेड द सेल्सियस टेम्परेचर स्केल इन 1742। तो 1742 में ये जो स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर थे, क्या नाम था, एंडर्स सेल्सियस, इन्होंने क्या किया था, ये सेल्सियस डिग्री की खोज की थी। ठीक है, सेल्सियस टेम्परेचर की। द फ़ारेनहाइट स्केल, अब इस पे चलते हैं। द लोअर फिक्स पॉइंट इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो लोएस्ट डिग्री क्या होता है फ़ारेनहाइट का, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
जो वाटर होता है वो क्या होता है, जम जाता है, यानी आइस के फॉर्म में आ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, द अपर फ्रीज पॉइंट फिक्स पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, अपर डिग्री होती है, जिसमें क्या होता है, जो वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, एंड इसमें जो वाटर होता है वो क्या होता है, उबलने लगता है। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी है वो क्या होती है, 98.6 फ़ारेनहाइट होती है, जो कि बराबर होती है, अगर डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो जो बराबर होती है हमारी 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है। ठीक है, पॉइंट वेट नहीं लग रहा है इसमें, तो ये कॉमा था, 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर। अब देखो आता है क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट करने के लिए कि सेल्सियस से हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो इसमें हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे फ़ारेनहाइट हमें निकालना है तो 9/5 ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई कर देंगे सेल्सियस जितना हमें गिवन होगा, प्लस कर देंगे 32, तो ये हम निकाल देंगे फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब ऐसे ही तुम्हारा कन्वर्ट करने में आएगा, फ़ारेनहाइट दिया रहेगा हमें क्वेश्चन, अब निकालने के लिए कहेगा डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5/9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट डाल के फ़ारेनहाइट जितना हमें गिवन होगा क्वेश्चन में उसमें से माइनस कर देंगे 32, तो हमारा इसमें हमारा डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं दोनों का, जिससे आपको और ज्यादा क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, तो हमने लिख लिया है फॉर्मूला कन्वर्ट करने का, अब कन्वर्ट करते हैं। तो हम ले लेते हैं डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, इसे कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में। तो हमारे पास क्या है, 9/5 है, मल्टीप्लाई सेल्सियस हमारा क्या है 25, ठीक है, प्लस में 32 इधर रख देते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 9 5 जा 45 हो गया, प्लस 32 कर लेते हैं। ठीक है, हमारा फ़ारेनहाइट निकालना है, तो अब 5 और 2 7 और 3 और 4 7, यानी हमारा फ़ारेनहाइट कितना आ गया, 77 फ़ारेनहाइट आ गया। ठीक है, अब हम ले लेते हैं अगला डिग्री सेल्सियस निकालना है हमें, तो वो ले लेते हैं 50 फ़ारेनहाइट, दी फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब निकालते हैं 5/9 ब्रैकेट 50 माइनस 32। ठीक है, तो अब सेल्सियस निकालना हमें, तो 50 में से 32 माइनस करते हैं तो 18 बस क्या है, मल्टीप्लाई 5/9, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, तो 10 डिग्री सेल्सियस क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कन्वर्ट होके आ गया डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब केल्विन स्केल लेते हैं, इट इज यूज टू साइंटिफिक एप्लीकेशन। अब ये केल्विन स्केल किस लिए यूज होता है, साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो, जो कि क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, समझ आया आपको। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है, अब मिलते हैं जल्दी सेकंड पार्ट में।